इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ नए आयकर भवन लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। आइए आपको सीधा गोरखपुर ले चलते हैं। क्यों नहीं आएंगे आप? वो कहता था साहब हम ही सुरक्षित नहीं तो पूंजी कैसे सुरक्षित रहेगी। आज मैं कह सकता हूं यूपी दंगा मुक्त प्रदेश है। कोई दंगा यूपी में नहीं होता, कोई गुंडागिर्दी यूपी में नहीं होती, कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतरीन है। यूपी में आज के दिन पे पर्यटकों की संख्या कितनी तेजी के साथ बढ़ी है। अकेले अयोध्या में, कल अयोध्या में प्रभु श्री रामलला के विराजमान होने का 1 महीना पूरा होने जा रहा है और आज पूरा होने जा रहा है। और इस अवसर पर अगर आप देखेंगे कि पिछले 1 महीने के अंदर लगभग 62 से 65 लाख श्रद्धालु अयोध्या धाम में पधारे हैं। आप सोच सकते हैं। मैंने वहां के व्यापारियों से पूछा, मैंने कहा क्या इसका बिजनेस पे असर पड़ा? क्योंकि हम जब वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को चौड़ा कर रहे थे, सड़कों को चौड़ा कर रहे थे, कुछ लोग विरोध कर रहे थे। मैं समझा रहा था उनको। मैंने कहा देखो, जिसकी दुकान जाएगी उसको दुकान देंगे, जिसका मकान जाएगा उसको मकान देंगे, जिसको ये दोनों नहीं चाहिए उसको पूरा कंपनसेशन भी देंगे। 3-4 राउंड की बातचीत मुझे स्वयं करनी पड़ी थी। उस समय लोगों को लगता था कि या तो एक काम पूरा नहीं होगा या मैं झूठ बोल रहा हूं। मैंने कहा देखो भाई, हम लोग झूठ नहीं बोलते। हम तो प्रभु राम को अपना आदर्श मानते हैं और हमारा यही मानना है कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। जब एक बार बोल दिया तो उसको हर हाल में लागू करेंगे। चिंता मत करिए, जरूर होगा। सभी का पुनर्वास किया गया, हर एक को दुकान दी गई और परिणाम क्या है? आज जब मैं 1 सप्ताह के अंदर ही गया था, प्रभु रामलला के विराजमान होने के 1 सप्ताह के अंदर अयोध्या गया था, तब मैंने वहां के उद्यमियों और व्यापारियों से पूछा कुछ लाभ हुआ? उन्होंने कहा साहब बिजनेस हमारा 30 से 50 गुना बढ़ गया है। और केवल ये तो व्यवसाय की मैं बात कर रहा हूं। होटल वालों के साथ बैठक करवानी पड़ी मुझे कि भाई रेट ज्यादा मत बढ़ाइए अब, क्योंकि 1,80,000 रुपए तक रूम के रेट जा रहे थे। हमने कहा भी कम करो भाई। और फिर उसको कुछ को हम लोगों को लेना भी पड़ा फिर कि नहीं भाई इससे ज्यादा रेट नहीं होगा, कैप करना पड़ा था। टैक्सी सेवा, और केवल अयोध्या में नहीं, आप लखनऊ जाइए, किसी भी होटल में रूम नहीं मिलेंगे, वाराणसी में नहीं मिलेंगे, प्रयागराज में नहीं मिलेंगे, गोरखपुर में नहीं मिलेंगे, क्योंकि सब पैक हैं। कहां? अयोध्या जाने के लिए। कितना परिवर्तन होता है। प्रधानमंत्री जी के द्वारा प्रयास प्रारंभ किया, आज रिजल्ट हम सबके सामने है। आस्था भी और आजीविका भी इसी को कहते हैं और यह कार्य हम सबको मिलकर के आगे बढ़ाना होगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश का यह गोरखपुर मुख्यालय है। 20 जनपद इनकम टैक्स के इस मुख्यालय से यहां से संचालित होंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि टैक्स पेयर और इनकम टैक्स दोनों के बीच बेहतर समन्वय के माध्यम से हम हर एक टैक्स पेयर को टैक्स देने के लिए स्वतः स्फूर्त भाव के साथ तैयार कर पाएंगे। ये केवल इनकम टैक्स की ही जिम्मेदारी नहीं है, ये हम सब की भी नागरिक दायित्व तो होना चाहिए कि हम भी लोगों को इसके लिए तैयार करें। हर समाज का हर व्यक्ति, हर नागरिक को तैयार करे कि ये हमारी राष्ट्रीय ड्यूटी बनती है। हम दें तभी देश का विकास होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर तब और अच्छा होगा। अगर उत्तर प्रदेश में हमारे पास पैसा नहीं होता तो क्या हम उत्तर प्रदेश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर दे पाते, एक्सप्रेस हाईवे दे पाते?